चैप्टर 77। वो आदमी जबरदस्ती मानसी को खींचकर अपने बॉस के पास ले जा रहा था। उसका बॉस मानसी को देखकर डरा हुआ था और वो लगातार पीछे हट रहा था। देखो, इसे मुझसे दूर रखो और तुम भी इससे दूर रहो, ये चुड़ैल तुम्हें भी खा जाएगी। बॉस, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो। क्या आप मजाक के मूड में हो? ये लड़की आपके लिए ही है। लो बॉस, इस लड़की को पकड़ो, इससे पहले कि ये लड़की भाग जाए। इससे पहले कि वो आदमी कुछ बोल पाता, किसी ने उसकी बाजू मोड़ दी। हड्डी टूटने की आवाज़ से वहाँ खड़े सब लोग हैरान रह गए। उस आदमी को जब अपने बाजू में दर्द हुआ तो वो असहनीय था। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने फिर अपनी आंखों को ऊपर उठाया और देखा कि आखिर उसके साथ ये किसने किया, क्योंकि वो जानता था कि वो नाजुक लड़की उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो मानसी ही थी जिसने अभी अभी उसके हाथ की हड्डी तोड़ दी थी। मानसी इस वक्त अपने बालों का जूड़ा बना रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे हाथ लगाने की? ये कहते मानसी ने उसके मुंह पर अपना पैर रख दिया। उसके बाद मानसी उस आदमी के बॉस की तरफ मुड़ी जो पहले उसे देखकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ये इधर आ। मानसी ने उंगली से उसे अपने तरफ आने का इशारा किया, लेकिन वो आदमी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मानसी ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, पहले तुम डार्क गैंग के साथ काम करते थे, क्या अब तुमने अपनी एक अलग गैंग बना ली है? सचमुच आजकल किसी को भी एक बंदूक क्या चलानी आ गई, वो अपने आप को डॉन समझने लगता है। तुम जल्दी मेरे पास आओ, आओ जल्दी। नहीं, मैं नहीं आ रहा। अब मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मानसी ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं डायन जी, आपने मुझे गलत समझ लिया है। मैं तो एक अच्छा आदमी हूँ जो हमेशा अच्छी काम करता हूँ। वो आदमी हाथ जोड़ता हुआ बोला। एक भरे मॉल में आना और वहाँ पर लड़कियों को उठाना ही अच्छा काम है? नहीं चुड़ैल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाऊंगा। एक खतरनाक आवाज़ हवा से गूंजी जिससे वो आदमी अंदर तक कांप गया। अब गली के कीड़े में जिंदा हूँ और जिसको तुम लोगों ने मारा था वो बस मेरी जैसी दिखती थी। उस समय तुमने डीपी की बेटी समझकर जिसे मारा था वो मासूम कोई और थी। अब तुम्हें उस मासूम को मारने की कीमत चुकानी होगी। जैसे ही मानसी की बात पूरी हुई वो लड़का निडर हो गया। अब जाकर उसकी सांस में सांस आई। इसका मतलब जिसको वो उस समय मारना चाहते थे वो लड़की मरी ही नहीं। अब जाकर उसे समझ आया कि आखिर क्यों उस समय डीपी ने अपनी एक लौती बेटी के मरने का शौक नहीं मनाया। दरअसल उसकी बेटी को उन्होंने मारा ही नहीं था। उसके बाद उस लड़के ने मानसी को ऊपर से नीचे तक देखा। वो सचमुच बहुत सुंदर थी और वो हंसने लगा। तुम कितनी भोली हो लड़की, तुमने सारा सच मेरे सामने उगल दिया, लेकिन अच्छा ही किया। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये कहते हुए उसने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया जो बस उसके ही ऑर्डर मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। इस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। इसका इशारा मिलते ही उसके आदमी मानसी की तरफ बढ़ने लगे। मानसी ने अपनी तिरछी नज़रों से उन सब की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। पहले एक आदमी मानसी के पास आया। मानसी ने अपने एक टांग ऊपर उठाई और अपने पैर में पहनी हुई हाई हील्स से उस आदमी की गर्दन पर ऐसी जगह वार किया जिससे वो आदमी वहीं गिर गया। उसकी इतनी खतरनाक स्किल्स देखकर वो लड़का डर गया। वैसे तो उसने पहले ही ये बात सुनी थी कि डीपी की बेटी आम लड़कियों से ज़्यादा काबिल और होशियार है, यहाँ तक कि लड़के भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसने जब ये सब सुना था तो उसे विश्वास नहीं हुआ और उस समय ये क्लियर हो गया था जब उन्होंने उसकी हमशक्ल को मारा था। उस समय ये सब क्लियर हो चुका था कि डीपी की बेटी में कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि वो बेचारी तो मरने से पहले भी अपने मुँह से एक भी शब्द नहीं बोली। लेकिन आज अपने आप डीपी की असली बेटी देखने के बाद उसे मानसी को मानना ही पड़ा था। एक और आदमी जैसे ही मानसी के पीछे से वार करने लगा, मानसी एकदम से नीचे बैठ गई और उसने उस आदमी के चेहरे पर अपनी हाई हील से वार किया। वो आदमी भी डर से कर्राते हुए जमीन पर लेट गया। अब मानसी के पास दो आदमी एक साथ आए। उन दोनों ने मानसी के ऊपर एक साथ वार किया, लेकिन मानसी एकदम से हवा में उछली और उसने अपने हाथों में ली हुई मिट्टी जो उसने कुछ देर पहले उठाई थी उन दोनों आदमियों की आंखों में डाल दी। जैसे ही वो आदमी अपने आंखों पर अपने हाथ फेरने लगे, मानसी ने इस बात का फ़ायदा उठाकर उन दोनों की छाती पर एक एक करके हाई हील्स से वार किया। पता नहीं उसकी हाई हील्स में ऐसा क्या था जिससे सब लोग बेहोश हो गए थे। मानसी ने किसी फिल्मी हीरोइन की तरह सबको मात दे दी थी। अब बस एक बचा था और वो था उन सबका बॉस। मानसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी
और वो उसी लड़के की तरफ बढ़ रही थी। तुमसे बदला लेना रह गया है। वो तुम ही थे ना जिन्होंने उस मासूम लड़की को जिंदा एक गड्ढे में दबा दिया। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो आदमी जैसे ही वहाँ से भागने लगा, मानसी ने अपने हाई हील्स निकाल कर पीछे से उस आदमी की कमर पर वार किया, जिससे वो आदमी वहीं पर बेहोश हो गया। तभी किसी ने मानसी को पीछे से आवाज़ दी, मानसी क्या तुम ठीक हो? मानसी ने बिना किसी घबराहट के पीछे देखा और कहा, पंकज तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम इन सबको देख लो, अभी ये सब बेहोश है। आगे इनके साथ क्या करना है ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ। ये कहकर जैसी मानसी वहाँ से जाने लगी, उसे कुछ याद आया। वो फिर से पंकज की तरफ को मुड़ी और उसने कहा, एक बात मुझे बताओ, क्या तुम स्नेहा से एक्सीडेंटली मिले थे या फिर इसमें भी तुम्हारा कोई मकसद है? मुझे तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा था, क्योंकि तुमसे कई दिन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। लास्ट बार तुम्हें तो पता ही था कि हमारा कांटेक्ट उस वक्त हुआ था जब तुम्हें सक्षम ने घर जाने के लिए बोल दिया था और तुम उस लड़की के घर जाते हुए हमसे मिली थी। उसके बाद जब हमें पता चला कि तुम उस लड़की की जगह कॉलेज जाने लगी हो तो तुमसे मिलने आया, लेकिन तुम्हारे हाथ हर वक्त सक्षम के आदमियों का पहरा रहता था। उसके लिए मुझे कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैं तुम्हारे से किस तरह से मिल सकूं, इसलिए मुझे तुम्हारी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ा। देखो पंकज, वो सब ठीक है, लेकिन स्नेहा एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं आशा करूंगी कि तुम उसके साथ अच्छे से ही बिहेव करोगे। जैसे ही मानसी वहाँ से जाने लगी, पंकज ने उसे रोकते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम सक्षम के कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं जा रही हो? मानसी रुको। मानसी रुकी। अगर मुझे उसके काले सच का रास्ता जानना है तो मुझे उसके क्लोज जाना ही होगा, नहीं तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तुम तो जानती हो कि वो चालाक आदमी है। पंकज ने फिर कुछ याद करते हुए कहा, एकांश भी अगले महीने इंडिया वापस आ रहा है और तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें लेकर कितना पॉजिटिव है। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम उसके आने से पहले अपना काम पूरा कर लो। एकांश इतने दिनों से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मानसी ने एक गहरी सांस ली और एकांश के बारे में सोचा। एकांश आहूजा उसका मंगेतर था जो उसके ऊपर अपनी जान देता था। मानसी ने पंकज की तरफ देखा और कहा, इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सक्षम के काले राज का रास्ता जानना है। ओके ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो कि तुम्हें उससे प्यार हो जाए, क्योंकि तुम्हारा बचपन का दोस्त होने के कारण मैं तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देख सकता हूँ। पता नहीं मेरा ये भ्रम है या कुछ और। जैसे पंकज ने कहा, मानसी के दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ गई। वो सोच में डूब गई। पंकज ने उसे सोच में डूबा हुआ देखकर उसे हिलाते हुए कहा, अच्छा छोड़ो इन सब बातों को। क्या तुम्हें सक्षम के बारे में अभी तक कोई सबूत नहीं मिला? नहीं, अभी के लिए फ़िलहाल मुझे कुछ सबूत नहीं मिला है और इसमें कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि अगर उसे थोड़ी भी भनक हो गई तो वो मुझे गायब करवा देगा। मानसी ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम बस ध्यान से अपना काम करना। ठीक है, मैं चलती हूँ, सक्षम मुझे ढूंढ रहा होगा। ये कहकर तुरंत मानसी भागती हुई वहाँ से मॉल के आगे की तरफ आ गई। बॉस, मानसी मैडम मॉल के अंदर भी नहीं है। सक्षम के आदमी ने सक्षम के जैसे ही कहा, सक्षम की मुट्ठियाँ आपस में कस गई। उसको ढूंढो, अगर 1 मिनट के अंदर वो नहीं मिली तो मैं तुम सबकी लाशें यहीं बिछा दूंगा। सक्षम काफ़ी गुस्से में लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी और मानसी के लिए तड़प रही थी। रेबल जो कि सक्षम के ठीक बगल में ही खड़ा था, जब उसे ये बात पता लगा कि मानसी गायब हो गई है, उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर मानसी मर जाए तो कितना अच्छा होगा। उसके बाद उसके बॉस फिर से सिंगल हो जाएंगे और उनकी कोई कमज़ोरी भी नहीं बचेगी। जैसे सक्षम की खतरनाक नज़र रेबल पे पड़ी, उसे उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और उसे ढूंढो। रेबल एकदम से होश में आया और उसने सर झुकाते हुए कहा, ओके बॉस, मैं मैडम को ढूंढता हूँ। सक्षम फिर इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखें बेचैनी से फड़फड़ा रही थी। तभी किसी ने पीछे से आकर उसे हक कर लिया। मैं आ गई। आखिर तुम कहाँ चली गई थी? सक्षम इस बार काफ़ी गुस्से में था। उसने मानसी को खींचकर अपने आगे किया और कहा, तुम कहाँ गई थी? उसके उसका गुस्सा वाला मूड देखकर मानसी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे गुंडों ने पकड़ लिया था। मानसी की बात सुनकर सक्षम का चेहरा काला पड़ गया। क्या? कौन है वो? किसने हिम्मत की तुम्हें पकड़ने की? अरे मैं उनसे बच कर आ गई। अब मैं बस घर जाना चाहती हूँ। मानसी ने जिद की। लेकिन वो गुंडे कहाँ हैं? सक्षम की आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। वो वहाँ पुलिस आ गई थी, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। मानसी ने बात को घुमाते हुए कहा, क्योंकि उसे अपने सामने एक पुलिस वाला दिख चुका था।
उसे पता लग गया था कि यहाँ पुलिस आ गई है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? सक्षम ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर मानसी ने सक्षम का हाथ अपने गले से लगा लिया और कहा, अब चलो मैं भी घर। अब चलो ना घर। सक्षम ने बस अपनी गर्दन हिला दी। रेबल, जिसे मानसी अब तक नहीं मिली थी, वो जल्दी से सक्षम के पास आया और कहने लगा, बॉस, मुझे लगता है मैडम मर चुकी है। लेकिन तभी उसे मानसी सक्षम के बगल में खड़ी हुई दिखाई दी। जिंदा भूतनी फिर से आ गई, उसने मन ही मन कहा और अपनी नज़रें झुका ली। उसे एहसास हो चुका था कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया। क्या तुम्हें ये भी मरी हुई दिखाई देती है? सक्षम ने कहा तो रेबल ने अपनी नज़रें और झुका ली। जब तक वो दोनों घर पहुंचे मानसी सो चुकी थी। सक्षम ने उसे अपने बाहों में उठाया और अपने कमरे तक ले गया। उसके बाद उसने मानसी की हाई हील्स को खोली। अचानक से उसकी नज़र उसमें लगे हुए खून पर पड़ी। सक्षम का काम ही रोज़ खून से खेलना था, इसलिए वो देखकर ही समझ गया था कि यह खून है।